नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल करेक्ट न्यूज पर। साथियों, इसी साल के अंत में राजस्थान की 200 विधानसभा के सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में हर बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में ही होता आया है, लेकिन राजस्थान में कई दशकों से एक परंपरा चली आ रही है, हर 5 साल के बाद में सत्ता का परिवर्तन। राजस्थान में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और यहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट के सहारे लोक लुभावनी घोषणा करके राजस्थान की जनता को अपने में खेमे में करने के हर संभव कोशिश करते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत अपने इन घोषणाओं के सहारे राजस्थान की जनता को अपने खेमे में करने में सफल भी होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राजस्थान कांग्रेस पार्टी में एक नए भूचाल आने की आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी से बगावती तेवर अपना लिए हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक नहीं हुए तो राजस्थान की सत्ता से कांग्रेस पार्टी को हाथ धोना पड़ सकता है और राजस्थान का अगर रिवाज कायम रहा तो भी बीजेपी को यहां आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस बार किसकी बनेगी सरकार, राजस्थान की जनता किसका देगी साथ, यह तो आने वाले चुनावी नतीजे तय करेंगे। लेकिन चुनावों से पहले जो ओपिनियन पोल जारी हुआ है उसके जो नतीजे सामने आए हैं, जो आंकड़े जारी हुए हैं, बेहद ही चौंका देने वाले हैं। राजस्थान के तमाम जिलों का वो सर्वे भी आपके सामने रखने वाले हैं। आप बने रहे वीडियो के एंड तक और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं अपने जिले का नाम कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तनातनी अब बड़ा भूचाल लाने वाली है। गहलोत और पायलट के बीच में पिछले 4 साल से सियासी जंग चल रही है। यह जंग पहले तो अंदरूनी थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से खुले मैदान में आमने सामने लड़ी जा रही है। कुर्सी को लेकर के चल रही इस जंग में पीछे हटने को कोई तैयार नहीं है। पहले बयानों के तीर चले, अब सड़कों पर आंदोलन शुरू हो गए हैं, जिसका फायदा इस बार भारतीय जनता पार्टी बखूबी लेना जानती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी अंदरूनी कलह धीरे धीरे सुलगनी चालू हो गई है, क्योंकि राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे इस बार कुर्सी के लिए कुछ जोड़ तोड़ कर भी सकते हैं, क्योंकि राजस्थान का इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे पर लड़ने वाली है, जो कई सियासतदारों के लिए पैरों तले जमीन खिसकाने वाली है। इसको लेकर के पार्टी अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भारी टेंशन चल रही है। कांग्रेस पार्टी के आला कमान सुलह का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक करने के लिए किया क्या जाए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में चल रहे सियासी युद्ध का फिलहाल कोई अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस सियासी युद्ध की गेंद दिल्ली में है। कांग्रेस आला कमान भी यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि गेंद किधर फेंके, क्योंकि दोनों ही पार्टी के बड़े दिग्गज नेता हैं। हाईकमान किसी भी नेता को खोना नहीं चाहती है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान के पास अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और यह 2 दिग्गज नेता अगर एक नहीं हुए तो पार्टी के लिए खतरा मंडरा सकता है। साथियों, हम आपको बता देते हैं कि केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि राजनीति में रुचि रखने वाले देश के हर नेता नौजवान की निगाहें राजस्थान के चुनावों पर टिकी है। हर कोई यही देखना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के हाईकमान अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मसले पर क्या निर्णय लेने वाले हैं। एक नेता के पास 40 साल का राजनीतिक अनुभव और भविष्य को लेकर के बड़ा विजन है, तो दूसरे नेता के पास ऊर्जावान युवा टीम और स्पष्टवादिता नजर आ रही है। दिल्ली दरबार में 25, 26 और 27 को अलग अलग बैठकें होने वाली है और ये बैठकें क्या निर्णय लेने वाली है, इसका हर किसी को इंतजार है। तो साथियों, चुनावों से पहले जो आखिरी ओपिनियन पोल आया है, तमाम जिलों का वो ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रख रहे हैं। आप बने रहे वीडियो के एंड तक और आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं और राजस्थान में अगले 5 सालों के लिए किस पार्टी को देखना चाहते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। तो हम शुरू करते हैं पूरा ओपिनियन पोल एक जिले का। राजस्थान की शुरुआत हम नागौर से कर रहे हैं, जहां पर 10 विधानसभा के सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें जा रही है, तो आरएलपी को यहां पर 2 सीटें मिल रही है। सिरोही की 3 विधानसभा की सीटों की बात करें तो बीजेपी का कमल 2 सीटों पर खिल सकता है और कांग्रेस पार्टी को यहां पर 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बात अगर बांसवाड़ा की करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, अदर पार्टी को यहां पर 1 भी सीट नहीं मिलने वाली है। जयपुर की 19 विधानसभा की सीटों में से 13 पर तो बीजेपी का कमल खिल सकता है, तो कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। अलवर की 11 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर भी प्रचंड फायदा होता हुआ बताया जा रहा है। 6 सीटों पर बीजेपी तो 4 पर कांग्रेस, 1 पर अदर। भीलवाड़ा की 7 विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटों पर भाजपा का कब्जा हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बाड़मेर की 7 विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर 5 सीटों पर कब्जा कर सकती है, कांग्रेस पार्टी को मात्र 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। डूंगरपुर की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने का बताया जा रहा है। कोटा की बात करें तो यहां पर सर्वे के अनुसार 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें दी जा रही है। अगले जिले की बात करें तो हमारे सामने करौली आ चुका है, जहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट दी जा रही है, अदर पार्टी को यहां पर 1 भी सीट नहीं मिलने वाली है। सवाई माधोपुर की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को दी जा रही है, तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है, यानी दोनों ही पार्टियों में इस बार कड़ा मुकाबला हो सकता है। झालावाड़ की 4 विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहां पर 3 सीटें बीजेपी को दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा की सीटों में से 1 पर बीजेपी का कमल खिल रहा है, तो 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने उदयपुर है, जहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भी बीजेपी पहले नंबर पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है, अदर को 1 सीट मिल सकती है। जालौर की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा रही है, अदर को यहां पर 1 भी सीट नहीं मिलने वाली है। गंगानगर की बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 1 भी नहीं, तो आरएलपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। झुंझुनू की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 4 सीटें दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है, आरएलपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। जैसलमेर की 2 विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट दी जा रही है, तो 1 सीट यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में भी जाती हुई बताई जा रही है। चूरू की बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को यहां पर 4 सीटें दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा रही है, अदर पार्टी को यहां पर 1 भी सीट नहीं मिलती बताई जा रही है। हनुमानगढ़ जिला 5 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को यहां पर भी 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई बताई जा रही है। पाली जिले की बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात अगर बूंदी की करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अगली बात करें अगर राजसमंद की तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, 2 सीटें बीजेपी को दी जा रही है, तो 2 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका टोंक, जहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। दौसा की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सिक्कर की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती है, तो यहां पर आरएलपी का भी कब्जा 1 सीट पर होता हुआ बताया जा रहा है। भरतपुर की 7 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। धौलपुर की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, भाजपा का कमल 1 सीट पर खिल सकता है, तो 3 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। अगली बात अगर 12 की करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। डूंगरपुर की अगर बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से 2 पर बीजेपी तो 2 पर कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आ रही है, अदर पार्टी को 1 भी सीट नहीं दी जा रही है। अगली बात अगर जोधपुर की करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है, अदर का खाता नहीं खुल रहा।